स्क्रीन पर सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इस शख्स को, इस न्यूज़ एंकर को, इस जर्नलिस्ट को हर कोई अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि देश में नफ़रत का जो माहौल है, झूठ पर मबनी जो खबरें सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है या झूठ पर खबरें फैलने की वजह से लोगों के दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के तई जो नफ़रत पैदा हुई है, तो उसमें इस सुधीर चौधरी का सबसे बड़ा किरदार है। लेकिन अब सुधीर चौधरी के ताल्लुक़ से खबर आई है। यह खबर किसी के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है और किसी के लिए बैड न्यूज़ भी, लेकिन खबर यह है कि जी न्यूज़ ने इस सुधीर चौधरी को अपने यहाँ से हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। सुधीर चौधरी का जी न्यूज़ से कई सालों का रिश्ता अब ख़त्म हो गया है। वैसे सुधीर चौधरी ने अपने करियर का आगाज़ जी न्यूज़ से ही किया था, बाद में छोड़ दिया था। 2012 में दोबारा ज्वाइन किया और लगातार इसने 10 सालों तक काम किया और 10 साल में देश का माहौल ख़राब करने में सबसे अहम किरदार इसी सुधीर चौधरी ने अपने शो डीएनए के ज़रिए किया था। अब जी न्यूज़ ने इस सुधीर चौधरी को हटा दिया है। सुधीर चौधरी ने खुद इस्तीफ़ा दिया है या हटा दिया है, यह भी एक मौज़ूए बहस है। जो सुधीर चौधरी के चाहने वाले हैं वो खबरें बना रहे हैं, जैसे ओप इंडिया जैसी वेबसाइट, कि सुधीर चौधरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो अपना कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो ये है कि सुधीर चौधरी को जी न्यूज़ ने अपने यहाँ से हटा दिया है। और हटाया क्यों है, वजह क्या हटाने की, वो मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। और इस बारे में मैंने सुबह ही ट्वीट किया था जी न्यूज़ की एक वीडियो का क्लिप, जिस पर अंदेशा था, ताज्जुब भी हो रहा था कि आखिर सुधीर चौधरी में ऐसी ईमानदारी कहाँ से आ गई। इस तरह की जर्नलिज्म सुधीर चौधरी ने कब से करना शुरू कर दिया। सुबह को ये वीडियो वायरल हुई और शाम होते होते खबर आ गई कि जी न्यूज़ से सुधीर चौधरी की छुट्टी हो गई है। ये वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें सुधीर चौधरी ने कुछ सच बताने की कोशिश की है, बल्कि कह लीजिए अपने कैरियर में, अपनी ज़िंदगी में सुधीर चौधरी ने पहली मर्तबा सच बोलने की कोशिश की, जर्नलिज्म करने की कोशिश की, पत्रकारिता का धर्म निभाने की कोशिश की। और असम में जो इन दिनों फ्लड आया हुआ है उसका, और असम के 5 स्टार होटल में जो शिवसेना के बागी विधायकों की मेज़बानी की जा रही थी, उन दोनों का मुआवजा किया। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि एक तरफ असम फ्लड से बेहाल है, सैलाब से परेशान है और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस सैलाब से मुतासिर है। दूसरी तरफ सुधीर चौधरी ने कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों की असम की राजधानी गुवाहाटी के जिस 5 स्टार होटल में मेज़बानी की जा रही थी, उसमें पर डे एक विधायक पर कई लाख से ज़्यादा का खर्च आ रहा था और टोटल खर्च 1 करोड़ से ज़्यादा का है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्च है आने जाने का, चार्टर फ्लाइट से जाने का, गाड़ी इस्तेमाल करने का, दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल करने का। ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी की वायरल हुई और उसी के बाद खबर आ गई कि उन्हें हटा दिया गया है। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। इस वीडियो को सुनने के बाद हम आपको बताएंगे सुधीर चौधरी के कुछ और काले चिट्ठे, कि सुधीर चौधरी कौन है, कब से उसने जर्नलिज्म का कैरियर इख्तियार किया, क्यों उसे तिहाड़ जेल जाना पड़ा था और क्या क्या जराइम है सुधीर चौधरी के। लेकिन पहले उसकी ये वीडियो सुनिए जिसकी वजह से सुधीर चौधरी को जी न्यूज़ से इस्तीफा देना पड़ा है। असम में बाढ़ की वजह से 55 लाख लोग प्रभावित हैं। तब गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में रुके हुए शिवसेना के बागी विधायकों पर कैसे हर दिन लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। उनके ऐशो आराम पर, उनके खाने पीने पर। ये सभी विधायक गुवाहाटी एयरपोर्ट के जिस होटल में ठहरे हुए हैं वो वहां के सबसे महंगे होटल्स में से एक होंगे। और अगर हम इस सारे खर्चे को जोड़ लें तो 7 दिन का होटल का बिल होता है लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और हो सकता है कि असली खर्च शायद इससे भी ज्यादा हो। ये तो हमने अपने हिसाब से एक अनुमान लगाने की कोशिश की है कि इन विधायकों का कितना खर्चा हो रहा होगा। और ये वो है जो ऊपर से दिखाई देता है। इसके बाद ये विधायक हवाई जहाज से आए हैं, गाड़ियां इस्तेमाल इन्होंने की होंगी। पहले ये सूरत गए, सूरत के बाद गुवाहाटी आए। इन सब पर भी काफी पैसा खर्च हुआ होगा। एक तो बड़ी बात यह है कि ये सारा पैसा किसकी जेब से जा रहा है, कौन इनके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और उस खर्चे का कोई हिसाब तो होगा। होटल वाला जब इनसे ये बिल लेगा तो वो एक रसीद काट कर तो जरूर देगा, और वो रसीद किसके नाम होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनका पैसा दे कौन रहा है। अब क्योंकि इस होटल में कुल मिलाकर 100 कमरे हैं और जब से शिवसेना के बागी विधायक यहाँ आए हैं तब से बाकी के लोगों के लिए भी इस होटल को बंद कर दिया गया है। तो होटल उसका पैसा भी शायद अलग से इनसे लेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब इसका बिल भरा जाएगा तो यह देखना बहुत आवश्यक होगा कि यह बिल किसने दिया, किसकी जेब से यह पैसा जा रहा है। करोड़ों रुपए का बिल होगा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए?
अब दुर्भाग्य यह है कि जिस राज्य के एक होटल में शिवसेना के बागी विधायकों पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, उसी राज्य के 55 लाख लोग इस समय बाढ़ में डूब रहे हैं और सरकार द्वारा इन लोगों को जो राहत सामग्री के पैकेट दिए जा रहे हैं जिंदा रहने के लिए, उसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। ये क्या बात करते हैं यार? यानी जितना पैसा शिवसेना के इन बागी विधायकों को 5 स्टार होटल में रुकने पर खर्च किया जा रहा है, उतने पैसे से 1,10,000 पैकेट और खरीदे जा सकते थे। यानी 1,10,000 बाढ़ पीड़ितों की मदद और ज्यादा की जा सकती है। बड़ी बात यह है, इन नेताओं को आम लोग चुनते हैं, फिर ये नेता मंत्री बनते हैं, फिर ये सरकार बनाते हैं और मंत्री बनते ही, विधायक बनते ही, सरकार बनते ही उसके बाद इनके 5 स्टार ऐशो आराम शुरू हो जाते हैं और जनता को मिलता है सिर्फ 100 रुपए का एक पैकेट, जिससे खाकर वो मुश्किल से सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। तो आपने सुना सुधीर चौधरी की इस वीडियो को, जिसमें उन्होंने पहली मर्तबा सच बताने की कोशिश की, जर्नलिज्म करने की कोशिश की और उसके बाद ही जी न्यूज ने उनकी अपने यहाँ से छुट्टी कर दी है। सुधीर चौधरी जी न्यूज में बहुत सीनियर थे, आला ओहदे पर थे, एडिटर इन चीफ और सीईओ का ओहदा था जी न्यूज में सुधीर चौधरी का, लेकिन जी न्यूज ग्रुप ने उसको हटा दिया है। जी न्यूज ग्रुप हिंदुस्तान के पुराने मीडिया हाउसेज में से एक है, बल्कि टेलीविजन में जो पुराने चैनल माने जाते हैं उसमें से जी न्यूज एक है। सुधीर चौधरी ने अपने करियर के आगाज में ही जी न्यूज को ज्वाइन किया था, फिर उसने जी न्यूज को छोड़ दिया, एनडीटीवी ज्वाइन किया, इंडिया टीवी ज्वाइन किया, उसके अलावा सहारा समय को सुधीर चौधरी ने ज्वाइन किया था। 2012 में दोबारा सुधीर चौधरी ने जी न्यूज को ज्वाइन किया, प्राइम टाइम का शो डीएनए के नाम से उन्होंने लाना शुरू किया और इस शो में पिछले कई सालों से वो लगातार झूठ बोलते थे, नफरत फैलाते थे और बोलने का अंदाज यह था कि झूठ को भी इस तरह बना सजा कर सवार कर सुधीर चौधरी पेश करते थे कि सामने वाले को लगता था कि वो सच ही बोल रहा है, जबकि सुधीर चौधरी का ये शो 100% झूठ पर मबनी होता था। उस झूठ के पीछे का पस मंजर सुधीर चौधरी नहीं बताता था और सामने वाले को लग जाता था कि ये सच है। जो अंधभक्त हैं, जो चीज़ों की तह में नहीं जाते, वो सुधीर चौधरी के शो को बहुत गौर से देखते भी थे, सुनते भी थे और अच्छे खासी फैन फॉलोइंग थी सुधीर चौधरी की। जी न्यूज़ भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, लेकिन झूठ फैला जाता था। इसी सुधीर चौधरी को एक बार जेल भी हो चुकी है और जेल हुई है ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में, करप्शन के इल्ज़ाम में, घोटाला करने के इल्ज़ाम में। जिंदाल ग्रुप के साथ इसने करप्शन किया था, 100 करोड़ रुपए का घोटाले का इल्ज़ाम था, ब्लैकमेलिंग का मामला था, जिसकी वजह से सुधीर चौधरी को जेल जाना पड़ा और 14 दिनों तक सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था, क्योंकि सुधीर चौधरी ने जर्नलिज्म के खिलाफ जाकर के ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाया था और एक बिजनेस ग्रुप के साथ इसने डील करके मोटी रकम कमाने की कोशिश की थी। सुधीर चौधरी पर इसके अलावा भी कई सारे इल्ज़ाम है, फेक न्यूज़ फैलाने का तो इल्ज़ाम है ही। इसके अलावा सुधीर चौधरी पर पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मित्रा ने भी केस दर्ज कराया था और कहा था कि मेरी वीडियो को कट करके गलत अंदाज में सुधीर चौधरी ने पेश किया है। इसके अलावा सुधीर चौधरी पर इस्लामोफोबिया को फैलाने का, मुसलमानों के तई नफरत फैलाने का भी आरोप है और इसकी रिपोर्टिंग बाज़ाब्ता अल जज़ीरा जैसे कई बड़े बड़े चैनलों ने की है। तो ये पूरा सुधीर चौधरी का कैरियर है। सुधीर चौधरी का जो माजी है, सुधीर चौधरी का जो किरदार रहा है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, बल्कि देश को नुकसान पहुँचाया है। अब सुधीर चौधरी ने शायद अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनने की कोशिश की, सच बोलने की कोशिश की। उनको लगा कि अब तक लगातार हम झूठ बोल रहे थे, या फिर ये लगा हो कि महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर बनना था फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन नहीं सके, बीजेपी के इशारे पर या किसी और वजह से एकनाथ शिंदे को ही चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, फडणवीस दूसरे नंबर पर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो इनकी उम्मीदों के खिलाफ कुछ गया हो या कुछ और हुआ। अचानक इन्होंने असम फलट का और असम के गुवाहाटी के होटल में जिस तरीके से करोड़ों रुपए को पानी की तरह बहा दिया गया। असम के मुख्यमंत्री उन लोगों से मिल रहे थे, लेकिन असम फलट के शिकार लोगों पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। इसका सच बयान करने की सुधीर चौधरी ने कोशिश की तो टीवी चैनल ने उनको अपने यहाँ से हटा दिया है। जर्नलिज्म में ये बहुत टफ काम है। सच बोलने वालों को, ज़मीर पर लब्बैक कहने वालों को, ज़मीर के मुताबिक काम करने वालों को सज़ा मिलती है, लेकिन वही लोग टिकते हैं
हैं, जो अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुनते हैं। सुधीर चौधरी ने तो पहली मर्तबा ज़िंदगी में जर्नलिज्म करने की कोशिश की, सच बोलने की कोशिश की और आखिरकार जी न्यूज़ ने इनको हटा दिया है। आगे सिलसिले में मज़ीद क्या अपडेट होती है हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जी न्यूज़ ने सुधीर चौधरी को हटाकर अच्छा काम किया है या गलत काम किया है? सुधीर चौधरी को हटाने की वजह उसका सच बोलना है असम के ताल्लुक से, या फिर हटाने की वजह सुधीर चौधरी की नफरत है, झूठ पर मबनी रिपोर्ट है, जी न्यूज़ की जो इमेज लगातार ख़राब हो रही थी उसकी घटिया रिपोर्टिंग की वजह से वो है? क्या वजह है जी न्यूज़ से सुधीर चौधरी को हटाने की? अगले दिनों में ये सच भी सामने आ जाएगा। इसके अलावा जी न्यूज़ का रवैया अगले दिनों में क्या होता है इससे भी कुछ अंदाज़ा हो सकेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।